देखिए जी, जब कभी शुरू करने जाते हैं ना, हमने असल में स्ट्रक्चर बनाना है अकाउंटिंग के फ्रंट एंड का पहले। ठीक है, उसमें जरूरी ये है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो पहले बना हुआ हो। ठीक, तभी आप एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। ये है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो पहले बनता है। खैर, इनमें से अगर ये कहूँ कि जी मैंने ये अकाउंट जैसे बनाना, बैलेंस शीट का अकाउंट है, फिक्स एसेट अकाउंट्स में आएगा, बिल्डिंग इंप्रूवमेंट्स का नाम है इसका। ठीक है, इसी करेंसी कौन सी होनी, यूएसडी होनी चाहिए, एसेट्स में आना चाहिए। इस सारी चीजों से पहले कुछ तैयारी हमें करनी पड़ती बैक एंड पे जाके। ठीक, उस बैक एंड पे जाके हमने कॉन्फ़िगर करना होता है। इस पे मैं जाके लिखूंगा एसपीआरओ, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन की साइट पे चला जाऊंगा। यहाँ पे रेफरेंस आईएमजी है। ठीक, यहाँ पे जो सबसे पहला जो कदम हमने उठाना होता है कॉन्फ़िगरेशन को एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से उठाना होता है, जहाँ पे हम जाते हैं डेफिनेशन पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। ये पहला स्टेप है। मैं न्यू एंट्री करता हूँ, क्योंकि हमने उस दिन 8833 बनाया था ना, जी ऐसे ही है ना। जी सर। आज बीबी 33 कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम टीयर एम बीबी 33। सर ये नाम में जो आप हाइफन यूज करते हैं ये देना जरूरी है? आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बात करेंगे आप? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये जो आप हाइफन यूज कर रहे हैं नेम्स में, ये जरूरी है या स्टैंडर्ड है या कुछ भी यूज? नहीं नहीं, ये तो आप हाइफन ना भी इस्तेमाल करिए, तो वैसे ही मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं तो हाइफन ना भी इस्तेमाल करूँ। ये तो मैंने वैसे ही नाम रखा है कंपनी का। ठीक है ना, साथ में मैंने इसके एड्रेस वगैरह डिटेल्स दे दी है, इसको सेव किया। और अगर मैं जाता हूँ अपनी रिक्वेस्ट पे, BB22 है, मैं इसको करता हूँ BB33। ठीक, BB33 सेव किया और मेरा पहला जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे अब ये सारी मेरी डिटेल्स आ रही है, ये मेरी कंपनी का नाम है। इसके बाद जाऊंगा मैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया पे। क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपके वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए क्या है, वेंडर्स और कस्टमर्स के क्रेडिट्स को कंट्रोल करने का नोड है। ठीक, अब आपने याद रखें कि हमने BB33 से शुरुआत की है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया 8833 BB, सेव, सेव किया। यहाँ पे मैं अगले पे जाऊंगा कंपनी कोड बनाने पे। अब कंपनी कोड बेसिकली आपके वो एरिया होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए काम आता है, और इसी के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनते हैं। अब मैंने यहाँ पे टेम्पलेट उठाना है, जैसे वॉल्डॉर्फ है ना, कंपनी कोड 1010। मैं थोड़ा सा और जरा देख लूं, अगर इसने मुझे कंपनी टेम्पलेट दिए हुए हैं। कंपनी टेम्पलेट जो है मेरे पास नहीं है, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ, 1010 वाला इस्तेमाल करता हूँ। है। यहाँ पे सर 10। जैसे इस सर्वर पे तो काफी लोग यूज कर रहे होंगे तभी यहाँ टेम्पलेट है, और अगर हम कहीं और जाएंगे तो भी वहाँ टेम्पलेट्स होंगे या हमें बनाने टेम्पलेट होते पड़ेंगे? हैं हर लैंडस्केप के साथ, आपको बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलता है। ठीक है, और मुख्तलिफ कंट्रीज के मिलते हैं, तो आपने जो जिस कंपनी का टेम्पलेट कॉपी करना है वो उठा लेंगे आप। यहाँ पे मुझसे पूछ रहे डू वांट टू कॉपी जीएल अकाउंट, मैं कहूंगा नो, मैं अपने जीएल अकाउंट खुद बनाऊंगा। डू वांट टू कॉपी असाइनमेंट टू कंट्रोलिंग एरिया, मैं कहूंगा नो।
यू वांट टू एलोकेट डिफरेंट लोकल करेंसी, मैं कहूंगा यस, और वो होगी यूएसडी। कंटिन्यू किया इसको, अभी ट्रांसपोर्ट करेगा नंबर रेंजेस को, हर टेबल के नंबर रेंजेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो हमारे लिए कम से कम ये जो स्टेप है इसको ऑटोमेट कर देता है। ठीक है खलील साहब, वैसे आप क्या करते हैं? सर मैं मेंटेनेंस में होता हूँ रजबी इंडस्ट्री में। मैं समझा नहीं, फिर उनके से कहिए। मैं मेंटेनेंस ऑफिसर हूँ रजबी इंडस्ट्री में। एक सेकंड, जरा पंखे की आवाज आ रहा है। जी अब बताइए। सर मैं एक अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ जहाँ डेनिम के प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, याद आ गया मुझे, याद आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ मैं एज अ मेंटेनेंस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैं तो 3 साल से इनके साथ हूँ। एज अ एमटीओ ज्वाइन किया था मैंने, अच्छा, गुड। तो अभी तक वहीं पे हूँ। आया। और मेंटेनेंस के हवाले से उनकी परचेजेज, उनके पार्ट्स, उनकी इन्वेंट्री सब मैं ही देखता हूँ, अच्छा, ताकि किसी भी ब्रेकडाउन से हम कैटल कर सकें। सही है। तो कितने अगर बड़ी? कोई पार्ट वगैरह नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है लॉस्ट टाइम में चला जाएगा, क्योंकि हम्म। प्रोडक्शन वहाँ कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर एक मशीन भी रुकी तो प्रोडक्शन हर्ट होती है। अच्छा 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 तो, अच्छा तो So, मेंटेनेंस के हवाले से उसमें जो भी इश्यूज होते हैं वो हम देखते अच्छा अच्छा, बेहतरीन। तो कहाँ पे, साइट में है, कुरंगी में? कहाँ? हैं। ये कोरंगी में। कुरंगी में है। ठीक ठीक। हमने भी आना है अभी कराची। मोस्ट वेलकम। छुट्टियों में तो इंशाल्लाह मिलते हैं। जलसे में तो नहीं आ रहे ना? नहीं जलसे में जा रहे हैं आपके? नहीं? नहीं सर, इतना टाइम का। अच्छा, किस नाम से आपका डेनिम? हाँ, ये है रजबी, RAJBY, रजबी इंडस्ट्रीज। अच्छा, तो कितना टर्नओवर है इनका? सर टर्नओवर तो अच्छा है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन है वो तकरीबन तकरीबन 20 मिलियन और 20 लाख से पर मंथ अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं सारा। अच्छा, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईआरपी कौन सा चला रहे हैं ये लोग? ओरेकल यूज करते हैं। ऑरेकल पे है। सही है। ले जी, ये इसने 110 कॉपी कर दिया। अभी कंपनी कोड आपका जो है उसका अब कॉन्फ़िगरेशन जो है समझे शुरू हो गया है। अभी सैप 27 पे बैठा हुआ है। ओके फाइन। अच्छा, पे बैठा हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स में, जाते हैं, वैल्यूएशन लेवल चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन एरिया, हमारा प्लांट है। वैल्यूएशन एरिया जो होता है बेसिकली जहाँ पे आपके कॉस्टिंग होती है, तो वो प्लांट लेवल पे होती है। कंपनी कोड लेवल पे हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्लांट पे इसने किया हुआ। ठीक, मैं जाऊंगा अगले स्टेप पे और ये डिफाइन प्लांट करूंगा। BB23 ले लेंगे। ठीक, BB33 प्लांट। यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर GB ले लूंगा। ठीक है, सेव कंपनी। जीबी हम इसलिए ले रहे थे, 4 क्वार्टर है उसमें। उसमें GB का कैलेंडर जो है ना, वो होता है आपका जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन फैक्ट्री कैलेंडर में 3 शिफ्ट्स होती है ना आपकी। जी जी, हाँ शिफ्ट बताओ। हाँ, ठीक। शिफ्ट होता है ना, तो उसमें फिर हमें ये होता है कि
उसमें 3 शिफ्ट्स को, ओवरहेड्स को, वेजेस को, उसके लिए एक कैलेंडर आपका बनता है। ठीक, अच्छा आ जाए, ये हो गया, प्लांट हो गया। लोकेशन हमारे पास पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने प्लांट पे PV33 लोकेशन कराची PKSD। तो रहते कहाँ हैं आप कराची में? सर मैं रहता हूँ स्कीम 33 गुलिस्तान जो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुलिस्तान में रहते हैं। सही, डिवीजन भी बना लेते हैं। डिवीजन हमारे पास बने हुए तो होते हैं पहले से, हाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी उठा के लगा लेंगे। ठीक, प्लांट बन गया, डिवीजन बन गया। उसके बाद आते हैं हम मटीरियल मैनेजमेंट पे। स्टोरेज लोकेशन 3, लोकेशन भी कराची ही रखेंगे हम। स्टोरेज लोकेशन कराची, कराची, यहाँ पे हर चीज़ ही होगी, ठीक है। एड्रेस में अभी फिलहाल एड्रेस नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस होंगी, तो मल्टीपल एड्रेस होंगे, तो आप अपने शहर के हिसाब से मल्टीपल लोकेशन दे सकते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, PV33 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेव, ये हो गया। उसके बाद डेफिनेशन, असाइनमेंट आ जाए। डेफिनेशन के बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट पे जो है आप इंटीग्रेट करते हैं। मैंने कंपनी कोड और कंपनी दोनों बना दिया, अब इनको मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। BB33, ठीक, सेव किया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया इस पे चले जाए, वो भी हमारा BB33 होगा। BB33, अच्छा ये हो गया। लॉजिस्टिक्स में चले जाए, प्लांट टू कंपनी कोड असाइनमेंट कर देते हैं। एंट्री BB33 की कोड है, कंट्री ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट कंट्री ऑफ कंपनी कोड, ठीक है, कोई मसला नहीं। सेव किया। आसान बिजनेस एरिया कंपैरिजन ओके नहीं चाहिए, मटेरियल्स बने। परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, यहाँ पे गया BB33 पे, BB33 को BB33 लगा दिया, एंटर किया, सेव किया। सर जिन कंपनीज में ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होगा उनके पास ये सारी चीजें तो नहीं होंगी ना? क्या मतलब सारी चीजें? मतलब जैसे ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही है। हाँ, उसमें ये नोट्स नहीं होंगे, लेकिन आपके डेव सर्वर या सैंडबॉक्स में होते हैं, यहाँ से जिन लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है ना। मटीरियल ये हो गया, असाइनमेंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी कोड जो हमने पहले बनाया था, अब इसकी डिटेल्स में जाएं, BB33 करें, डबल क्लिक करें, यहाँ पे मैंने शो कहता है इस्लामाबाद, कराची, कंट्री रीजन PK, USD, इंग्लिश, here M, yeah, सेव, ये सेव हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी। आसान है यहाँ पे? वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिव्यू होगा। मेरे ख्याल है अब आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए